प्रयागराज में शुरू होने जा रहे महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को लेकर झांसी में पुलिस प्रशासन, राजस्व, रेलवे, सेना समेत विभागों की एक समन्वय बैठक का आयोजन हुआ। कानपुर जोन के एडीजी आलोक सिंह की मौजूदगी में झांसी के मंडलायुक्त सभागार में आयोजित इस बैठक में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 11 जिलों के विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में यात्रियों की संभावित संख्या, उनकी सुरक्षा, यात्रा के रूट, ट्रेनों और बसों की उपलब्धता समेत तमाम विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में झांसी के कमिश्नर बिमल कुमार दुबे, डीआईजी केशव कुमार चौधरी, रेलवे के सीनियर डीसीएम नीरज भटनागर, आरपीएफ कमांडेंट विवेकानंद नारायण समेत यूपी और एमपी के अधिकारी मौजूद रहे। कानपुर जोन के एडीजी आलोक सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि महाकुंभ का आयोजन 13 तारीख से प्रयाग में होने जा रहा है। इसके संबंध में यहां मीटिंग की गई है और प्रयागराज जाने वाले यात्रियों की सेवा, सुरक्षा और सुविधा का ध्यान रखने के लिए चर्चा हुई। पूर्व के वर्षों में चुनाव और अन्य आयोजनों की तरह सीमावर्ती स्थानों पर समन्वय करते रहेंगे, उसी तरह समन्वय किया जाएगा। रेलवे स्टेशन पर चेकिंग और स्क्रीनिंग की पूरी व्यवस्था रहेगी। रेलवे ट्रैक्स को लेकर कुछ शरारती तत्वों ने हरकतें की, लेकिन सजगता और जागरूकता के कारण वे सफल नहीं हो सके। हम रेलवे ट्रैक्स को लेकर के निगरानी कर रहे हैं और आपराधिक तत्वों को चिन्हित कर रहे हैं। झांसी के मंडलायुक्त बिमल कुमार दुबे ने बताया कि जितने भी श्रद्धालु यहां से और निकटवर्ती से जाएंगे, उनके लिए बस स्टैंड और स्टेशन पर श्रद्धालुओं को जानकारी देने के लिए सुविधा केंद्र बनाए जा रहे हैं। साफ सफाई, लाइटिंग आदि की व्यवस्था के साथ ही स्वयंसेवकों की भी तैनाती रहेगी, जिससे श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। कि जितने भी श्रद्धालुगण हमारे जनपद से और हमारे निकटवर्ती जनपदों से जाएंगे, इसके बारे में बड़ी विस्तृत निर्देश इस आशय के दिए गए हैं कि चाहे वो बस स्टैंड हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, वहां पर फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं और उन फैसिलिटेशन सेंटर्स में श्रद्धालुओं को प्रत्येक जानकारी इस प्रकार की उपलब्ध कराई जाएगी कि वो किस प्रकार से तैयारियों से वहां कुंभ में जाएं। एक तो फैसिलिटेशन सेंटर की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के ऊपर उनके टॉयलेट्स की क्लीनिंग के बारे में, होल्डिंग एरिया में पर्याप्त लाइट की व्यवस्था की जाए और विशेष वॉलंटियर्स तैनात किए जाएं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना इन माध्यमों से यात्रा करने के दौरान ना हो। आप सभी अवगत हैं कि महाकुंभ का आयोजन 13 तारीख से प्रयागराज में हो रहा है। इसी कुंभ की तैयारी, महाकुंभ की तैयारी के लिए और एक समन्वय के लिए एक विस्तृत आज चर्चा हमारी हुई है यहाँ पर। उसमें 11 जिले से राजस्व अधिकारी, पुलिस अधिकारी, उसके अतिरिक्त फौज के हमारे अधिकारी और रेलवे सुरक्षा के से संबंधित अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। सड़क सुरक्षा से संबंधित अधिकारी थे, आरटीओ साहब थे यहाँ पे, जो हमारी स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है उसके सभी अधिकारी यहाँ मौजूद थे। इस पूरी मीटिंग का जो मूल आधार था वो जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज में आने के लिए आतुर हैं, उनकी सेवा, सुरक्षा और सुविधा, इसका जो है पूरा ध्यान रखा जाए। इसके लिए जो जो कार्य हमको करने हैं उस सब के बारे में यहाँ वर्टिकल्स में उसके बारे में चर्चा हुई। कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस थे, उनके बारे में चर्चा हुई। सूचनाओं के आदान प्रदान के बारे में चर्चा हुई और कैसे, जैसे पूर्व के वर्षों में भी हम लोग जिस तरह से इलेक्शंस में थे, ऐसे पहले और भी कोई मेजर जो इवेंट आया है, हमारे सीमावर्ती जनपदों के साथ समन्वय करके उसको सफलतापूर्वक संपन्न कराते हैं। उसको उसी तरह से महाकुंभ की तैयारी के बारे में भी आज यहाँ चर्चा की। तो बॉर्डर से जिस तरीके से ट्रेनें जाएंगी, ट्रेन श्रद्धालु जाएंगे, बसें जाएंगी, उसमें सुरक्षा के क्या पॉइंट्स बनती है? उसमें जो स्पेशल ट्रेन्स आ रही हैं, उसमें स्पेशल ट्रेन्स के बारे में मुझे रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि वहाँ पर हर ट्रेन में आर्म्ड एस्कॉर्ट रहेंगे। साथ ही साथ उसमें रेलवे स्टेशंस पे जो है कड़ी चेकिंग रहेगी। वहाँ पर जो हमारे डीएफएमडी, एचएचएमडी के माध्यम से रेलवे सुरक्षा बल के लोग होंगे, आरपीएफ के लोग होंगे, वो सुनिश्चित करेंगे कि पूरी स्क्रीनिंग के बाद ही लोग रेल में सफ़र करें। साथ ही साथ रेल की यात्रा के दौरान भी उसमें आर्म्ड एस्कॉर्ट्स जो है वो साथ में आएंगे। साइबर क्राइम के बड़े इश्यूज आ रहे हैं और साथ में फेक वेबसाइट्स, फेक न्यूज मीडिया पे एकदम फ्लोट कर जाती हैं। इसको रोकने के लिए इस स्तर पे क्या कार्रवाई? हमारी जो आप जानते हैं स्टेट का जो सोशल मीडिया सेंटर है वो काफ़ी उन्नत सोशल मीडिया सेंटर है और उसकी इकाइयाँ जो हैं सभी जनपदों में हैं। ये सभी को सेंसिटाइज किया गया है कि सोशल मीडिया पे 24/7 निगाह रखें और अगर कोई भी इस तरह का शरारतपूर्ण कोई मैसेज आता है तो उसकी आईडी को ट्रैक करते हुए उस पर कार्रवाई करें।
सर डिरेल करने की भी कई घटनाएं पिछले दिनों सामने आई हैं और लगातार महाकुंभ को लेकर भी इस तरह की धमकियां मिल रही हैं, इसको लेकर के क्या अलर्ट? कुछ ट्रैक्स पर इस तरह के शरारती तत्वों ने कोशिश की, कहीं लकड़ी का लट्ठा रख के या सिलेंडर रखकर, लेकिन जागरूकता के कारण और समय से उस पे जानकारी आने पर वो सफल नहीं हो पाए हैं। इसके बारे में बहुत विस्तार से निर्देश दिए गए हैं और रेलवे ट्रैक्स के आसपास के जितने भी हमारे चिन्हित गांव हैं, वहां पर डीप पेट्रोलिंग, वहां के लोकल लोगों का जो है सहयोग और वहां के जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।